आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण के टॉपिक के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि नारियों का या स्त्रियों का अगर आप नारियों का अगर आप लेवल देखेंगे, हमारे सोसाइटी में अगर उनका स्थान देखेंगे, वो सबसे ऊपर माना जाता है। हमारे श्रोत्रों में या फिर श्लोकों में भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी इसका मतलब है जिस जगह नारी की पूजा की जाती है, जहां स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। उस कुल के सभी कार्य संपन्न होते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति में भी नारी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो हमारी सोसाइटी में प्ले करती हैं और इसी के कारण वह बहुत ही अहम हिस्सा बन जाती हैं हमारी सोसाइटी का। आज के वक्त पे अगर आप देखें, हमारी भारतीय परंपरा में भी स्त्रियों का सम्मान करना लिखा गया है। आजादी के बाद से ही अगर आप देखें, फंडामेंटल राइट्स को हमारे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया गया। उनको एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट हर एक व्यक्ति को दिया गया, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, इक्वालिटी का राइट दिया गया, जो कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा बना इस तथ्य का कि हर कोई आज कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हर एक को आज के वक्त पे अनेकों प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप देखें, आज के वक्त पे अनेकों ऐसी वुमेन हैं, अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पे बेहतरीन करा है। हम सभी जानते हैं उनका नाम, जैसे कि आपने फाल्गुनी नायर का नाम जरूर सुना होगा। वो नायका कंपनी की फाउंडर हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, किरण माजुमदार शॉ, ये काफी जाने माने नाम है। रिचा कर, ये जिवामे की फाउंडर हैं। इंदिरा नुई, ये पेप्सिको की फाउंडर हैं। ये सभी व्यक्ति अगर आप देखेंगे, इन सभी व्यक्तियों का अपना एक स्तर है। ये सभी व्यक्ति जाने मानी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को सशक्त करा है और एक जीता जागता एग्जाम्पल बन चुकी हैं नारी सशक्तिकरण का। और यही हमें इंस्पायर करती हैं कि हम सभी वुमेन हैं, महिलाएं हैं, और हम सभी के अंदर क्षमता है कि हम कर सकते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी हमारा एक सपना है उसको हम पा सकते हैं। लेकिन इससे सबसे पहला जो टास्क आप सभी को समझने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता को बेहतर करने में मददगार साबित होगा, वह है अपने डिजायर को जानना, अपनी इच्छा को जानना। अगर आप अपनी इच्छा को जानेंगे, अगर आप अपने सपने को जानेंगे, आप तभी किसी भी प्रकार का स्टेप ले पाएंगे। इसलिए कहा जाता है टू ड्रीम बिग यू नीड टू, इफ यू वांट टू अचीव बिग, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए आपको बड़ा सोचने की जरूरत है, बड़ा सपने देखने की जरूरत है। तो ड्रीम बिग करिए ताकि आप बड़ा अचीव कर पाए। और उस ड्रीम के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वह है आत्म मंथन की प्रोसेस करना। जी हाँ, आपको अपने सपने को पहचानने की जरूरत है। सपने को पहचानने की जरूरत के लिए अगर आप देखें, इस डिजायर के बारे में अगर हम जाने कि आखिर हमारे भारत में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज के वक्त पे सपना देखती हैं कि वह कुछ बेहतर जिंदगी लाएंगी, वो अपने आप को सशक्त बनाएंगी। अगर आप देखें तो ये डेटा से हम ये सभी जान सकते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही हैं। आज के वक्त पे जेंडर गैप इंडेक्स आया 2022 का, उसमें भी ये बताया गया है कि 75% से ज्यादा महिलाएं, भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो वर्क फोर्स का पार्ट नहीं है, यानी वो किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो हमारी इंडिया को, हमारे भारत को कहीं ना कहीं सबसे लोवेस्ट कंट्रीज में डालता है। जी हाँ, ये डेटा आप देख सकते हैं जिसमें भारत उन 10 कंट्रीज की श्रेणी में है जो सबसे निचले स्तर पे आती हैं फीमेल एम्प्लॉयमेंट में। और अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं हम अपंग हैं, हम किसी भी तरीके के काम नहीं कर पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन अ सिंगल विंग। एक मात्र पंख पे कोई चिड़िया उड़ नहीं सकती। उसी प्रकार हमारा भारत विकास नहीं कर सकता अगर हमारी 50% पॉपुलेशन जो हमारी महिलाओं की है
अगर वह वर्क फोर्स का पार्ट नहीं बनेंगी, अगर वह सशक्त नहीं होंगे, तो हमारा भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा बहुत बड़ा मिशन है, उस मिशन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है नारी सशक्तिकरण की, और सशक्तिकरण किस प्रकार से हो सकता है इसको हमें जानने की जरूरत है। उसके लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। हम सभी जानते हैं महिलाएं आज के वक्त पे हर एक काम कर सकती हैं, हर वह काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ काम हैं जो पुरुष नहीं कर सकते, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। महिलाएं सबसे बेहतर मैनेजर होती हैं, चाहे वो आपके घर का काम हो, बाहर का काम हो, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है या दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखना है, बच्चों को संभालना है या फिर खुद के अपने काम को संभालना है। ये सभी कार्य बखूबी तरीके से हर एक औरत करती है, और इसी के कारण वह कई आयामों का ध्यान नहीं रखती हैं, जिसमें सशक्तिकरण के आयाम भी आते हैं। इन 3 आयामों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला आयाम है हेल्थ, दूसरा आयाम है एजुकेशन, और तीसरा आयाम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये तीनों आयाम अगर आप देखें, तीनों डायमेंशन अगर आप देखें, यही सशक्तिकरण का मूल आधार होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं अपनी महिलाओं को सशक्त करना, इन तीनों आयामों पर हमें बेहतरीन काम करना होगा। सबसे पहला आयाम अगर हम देखें, वह है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आयाम, यानी हमें उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना होगा। इन सभी वुमेन, इन सभी महिलाओं से हमें इंस्पिरेशन लेनी होगी कि आखिर वह किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आए हैं। उसके लिए हमें सबसे पहला प्रश्न जो अपने आप से पूछना होगा वह है क्यों। क्यों आखिर हमें इंडिपेंडेंट बनना है, क्यों आखिर हमें सशक्त बनना है, क्यों आखिर हमें आत्मनिर्भर बनना है। इसके पीछे अगर आप क्यों का प्रश्न का उत्तर अगर जानना चाहेंगे तो आपको अपने सपने याद आएंगे, आपको वह चीजें याद आएंगी जिसके कारण, जिन उद्देश्यों के कारण आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, और उन्हीं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिर आप कई कदम उठाएंगे। और यही आत्ममंथन की प्रोसेस, यही आत्ममंथन की जो इंट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस होगी, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम आज के वक्त पे बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना होगा, और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बेहद जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से उनकी खुद की एक पहचान बनेगी, और खुद की पहचान अगर उनकी बनती है तो एक प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन ले सकता है। और जब हम खुद के डिसीजन खुद लेना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त एक रियल इंडिपेंडेंस, एक रियल स्वतंत्रता का महसूस हम जरूर करते हैं। तो एक प्रकार से अगर आप देखें, फाइनेंशियल फ्रीडम बेहद जरूरी है, और इस फाइनेंशियल फ्रीडम के सपोर्ट के तरीके से हम काम कर सकते हैं। इस सपोर्ट सिस्टम को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हम सभी जानते हैं ये प्लेटफॉर्म बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। बीसी सर की बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव की तरह हम ये देख सकते हैं, जिसमें हम महिलाओं के लिए सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, और ये सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम उनके सपनों को पूरा करने में मददगार साबित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, ये सपोर्ट सिस्टम अपने आप उस वक्त जागृत हो जाएगा जब आप अपने सपनों को जान जाएंगे, क्योंकि उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कदम जरूर उठाएंगे। और जब छोटे छोटे कदम आप उठाना शुरू करेंगे तो इससे आप सभी जानते हैं कि जब आप सपने देखते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में आपकी मदद करती है, और वो मदद, वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बखूबी तरीके से बन जाएगा अपने आप। आप थोड़े थोड़े कदम लेंगे, लाइक माइंडेड पीपल से मिलेंगे और सीधे उनके साथ कनेक्ट करेंगे, तो उससे एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आपके परिवारजन, आपके दोस्त आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ काम करेंगे, और इस प्रकार आप अपने सपनों को पा पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें, सशक्तिकरण के दूसरे आयाम के बारे में, हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयाम है उसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये आयाम है हमारा हेल्थ। हम सभी जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है अगर तो वेल्थ आपकी बनी रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है। महात्मा गांधी जी भी ऐसा मानते थे कि हेल्थ होना बेहद जरूरी है, और हेल्दी बनाने के लिए अपने आप को, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। आज के वक्त पर अगर आप देखें, महिलाएं अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं, और यही बीमारियां उनकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी यानी उत्पादकता को कम करती जा रही है। अगर हमें उन्हें सशक्त बनाना है तो उनकी हेल्थ पे ध्यान हमें देना होगा। इस पैरामीटर पे ध्यान देने के लिए आपको अनेकों प्रकार से अपने आप को बेहतर बनाना होगा। अब बेहतर हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अपनी समस्याओं को जानकर।
समस्या अपने आप पे आपको झांकना होगा कि आखिर मुझे किस प्रकार की समस्या है। अगर आप नींद सही से नहीं ले रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने घर के कामकाज को पूरा करने के लिए नींद सही से नहीं लेती हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि उनको अनेकों प्रकार की बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नींद ना लेने के कारण उनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ साथ फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं और इसी के कारण वह रोगग्रस्त हो जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद उन्हें होती हैं। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें हाई बीपी की समस्या होती है, वो भी उनमें देखी जाती है, बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। कैंसर जैसी समस्या जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होते हैं। इस प्रकार के अगर आप समस्याएं देखें, ये समस्याएं महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है और इसी में हमें कहीं ना कहीं अगर उन्हें सशक्त करना है तो उन्हें हेल्दी बनाने की जरूरत है। उसके लिए उनकी हेल्थ के पैरामीटर पे ध्यान देने के लिए हम फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके होलिस्टिक हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं गामा ओरिजिनल एक मिराकुलस प्रोडक्ट है जो आपके सर से लेकर पांव तक की अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है। उसका सेवन करना हम सभी महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है अगर हम रोग ग्रसित नहीं रहना चाहते हैं। एक रोग मुक्त जीवन अगर हम जीना चाहते हैं, गामा ओरिजिनल का सेवन आप करें। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप जो आपको लेना है, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। वहां पर अनेकों प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके लिए लाई गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। और एजुकेशन जो हमारी हेल्थ के ऊपर हमें मिल रही है, उससे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अपने आप को चेंज करके हम सभी जानते हैं कि अपने आप को सशक्त करके हम अपने परिवार को सशक्त कर सकते हैं, अपने समाज को सशक्त कर सकते हैं और देश का पूरा विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें आपको अनेकों प्रकार के वीडियोस मिलेंगे जिसमें डॉक्टर्स के रिव्यूज भी बता रखे हैं कि आप किस प्रकार से अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, किन किन आयामों पर ध्यान दे सकते हैं। आप उन सभी इंफॉर्मेशन को जरूर लें ताकि आप उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ये सभी वीडियोस में आप ये भी देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना हम सभी महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है अगर हम रोग से दूर रहना चाहते हैं और इसी प्रकार अपने पूरी फैमिली का बेहतरीन ध्यान भी रखना चाहते हैं, अपना काम भी पूरी तरीके से करना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी हेल्थ पे बेहद जरूरी तरीके से ध्यान देना है। मोटापे को अपने आप से दूर रखना है और मोटापे को दूर रखने के लिए आप किस प्रकार से अपनी डाइट को सही कर सकते हैं, ये अनेकों प्रकार के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप हमारी इन वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन का आप उपभोग करें, आप इनका फायदा उठाएं, क्योंकि ये आपको हेल्दी रहने में जरूर मददगार साबित होगी। इसी के साथ आज के सेशन को की समाप्ति में मैं आप सभी के लिए ये लाइंस बोलना चाहूंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ये होप के साथ आज के सेशन का अंत करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे किन किन सशक्तिकरण के आयामों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और इन आयामों को अगर आप बेहतर करेंगे तो आप सशक्त अपने आप ही बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस सेशन का पार्ट बनाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही मातृशक्ति को रिलेट करता हुआ टॉपिक जो सर्च करके दिया, उसके लिए हम बहुत आप